ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णं शरणं मम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। वंदौ राधा पद कमल अमल सकल सुखधाम, जिनके परसन हित रहत लालायित नित श्याम। शीस मुकुट कटिकाचिनी उर्माल, यही माणिक मुख बसो सदा बिहारी लाल। मिश्री सो मिश्री कहे छिन सो छिन छोटो सो, सुख नंदन को हरे हमारी पीर। जय मीरा के गिरधर नागर, सूरदास के श्याम। नरसिंह के साज संवरिया, तुलसी के राम। सदा सदा मैं दास रहूं, जब जब जन्म मोहे। सफल कीजियो हे राधा के घनश्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमात्मा जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु हैं तथा जो 3 प्रकार के ताप का नाश करते हैं, और उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद सत्य चित्त और आनंद का वर्णन दिया गया है इसमें कि परमात्मा 3 स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं कि सत्य चित्त और आनंद। सत्य प्रकट स्वरूप है और सर्वत्र है, चित्त मौन तथा आनंद अप्रकट है। आनंद जो है अंतरात्मा में जागृत होती है। जड़ वस्तुओं में सत और चित्त है परंतु आनंद नहीं है। जीव में सत और चित्त प्रकटता है परंतु आनंद अप्रकट रहता है, अर्थात अप्रकट रूप से रहता है, अव्यक्त रूप से है। वैसे आनंद इसके अपने अंदर ही है, फिर भी आनंद को मनुष्य अपने बाहर ही खोजता है। मनुष्य उसको किसमें ढूंढता है? नारी के देह में, संपत्ति में, धन में आदि में आनंद को खोजता है, तो उसको आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आनंद तो तुम्हारा अपना स्वस्वरूप है और आनंद तो तुम्हारे अंदर ही व्याप्त है। इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें यह भागवत सिखाता है। दूध में मक्खन रहता है फिर भी वह दिखता नहीं है, परंतु दूध से दही बनाकर दही मंथन करने पर मक्खन दिख जाता है। ठीक इसी प्रकार से मानव को मनोमंथन करना चाहिए, आनंद को प्रकट करना चाहिए। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता है, इसी प्रकार ईश्वर का जो कि सर्वत्र है फिर भी उसका अनुभव नहीं होता है। जीव है तो ईश्वर का है, तो भी उस ईश्वर को पहचानने का यत्न करना चाहिए। इस प्रकार का इसे आनंद नहीं मिलता है। कोई कैसे भी जीव हो उसे ईश्वर से मिलना है। नास्तिक भी थक हार कर अंत में शांति ही खोज करता है। आनंद के अनेक प्रकार हैं, 33 उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु इसमें 2 मुख्य आनंद हैं। जो साधन जन्य है उसमें आनंद है, दूसरा स्वयं सिद्धि में आनंद है। साधन जन्य आनंद अर्थात विषय जन आनंद, जो साधन या विषय का नाश होने पर जितना आनंद होता है कि मैं इस चीज को छोड़ दिया, उसमें आपको अति आनंद होगा और उस साधन को आप प्राप्त न कर पाओ, है ना, उसको त्याग दो। और योगी के पास कुछ भी साधन नहीं रहता फिर भी कितनी प्रसन्नता और आनंद रहते हैं। इसका मतलब है कि उनको अंदर से, अंतरात्मा से जो आनंद की अनुभूति होती है, इससे सिद्ध होता है कि आनंद अंदर ही है। सत्य चित्त आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है, परमात्मा परिपूर्ण है और सत रूप परिपूर्ण है, चित्त रूप परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। जीव में चित्त अंश है फिर भी परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता है परंतु वह ज्ञान स्थायी नहीं होता है। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी हैं। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के साथ बात करते समय भी वही ज्ञान था और
जिस समय द्वारिका आदि का नाश हो रहा था उस समय भी वही ज्ञान था। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारिका में ही द्वारिका में है ही नहीं, सबका विनाश हो रहा था तो भी कृष्ण आनंद का विनाश नहीं होता है। और कारण श्री कृष्ण तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं, सत्य, नित्य और चित्त ज्ञान है। चित्त शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति। मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, अतः इसे आनंद नहीं मिलता है। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक रखता है वैसा घर में रखता नहीं है। मनुष्य एकांत में स्वस्वरूप में स्थित रहता नहीं, जबकि उत्पत्ति, स्थिति और संहार लीला में श्री ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। श्री ठाकुर जी संहार को भी अपनी लीला ही मानते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और संहार ठाकुर जी की लीला है। परमात्मा तीनों में आनंद मनाते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जिसका ज्ञान नित्य टिकता है उसे ही आनंद मिलता है, वही आनंद में होता है। जीव को यदि आनंद स्वरूप होना हो तो सच्चिदानंद का आश्रय लेना चाहिए। यह जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता है और तब तक उसे शांति नहीं मिलती है, आनंद नहीं मिलता है। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाशी होने के कारण परिपूर्ण नहीं है। परिणाम स्वरूप यह तो भगवान श्री नारायण है और इस प्रभु को जो पहचानता है और उस नारायण के साथ मन को जो सदाकार करता है उसी का मन नारायण के साथ एक हो जाता है। केवल वह जीवात्मा ही श्री नारायण रूप हो जाता है। मतलब हर एक चीज में भगवान नारायण का स्मरण करना, हर एक चीज को अपने अनुभूति में लेना कि जिस को मैं देख रहा हूँ सब में नारायण का वास है। इस चीज को जब आप देखोगे तब आप नारायण को प्राप्त होगे और परिपूर्ण होगा, तभी जीव का जीवन सफल होता है। जीव जब तक अपूर्ण है तब तक इसे शांति नहीं मिलती है। जीव जब ईश्वर से मिलता है और उसको अपरोक्ष साक्षात्कार करता है तभी जीव परिपूर्ण होता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए ही है। यह मनुष्य का अवतार है। मानव ही श्री भगवान दर्शन करता है, पशु को तो अपने स्वरूप का ही भान नहीं होता है। तो बेचारा परमात्मा दर्शन तो करे तो कैसे करे। परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता है। जो परमात्मा का दर्शन करता है उसी का जीवन सफल है। और यह जीवन जो है 84 लाख योनि भोगने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। तुलसी महाराज जी कहते हैं, तुलसी बाबा जी बोलते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। आपका बड़ा भाग्य है कि आपने मनुष्य का तन पाया है, तो क्यों व्यर्थ में आप समय को गंवा रहे हो। राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे सब बोलिए और ना अपने भव से पार हो जाइए। और जीव अनेक वर्षों में अनंत जन्मों से भोग भोगता चला रहा है, फिर भी उसे शांति नहीं मिलती है। यह शांति तो तब मिलती है जब जीव को परमात्मा का दर्शन मिले। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन के बिना जीव को परिपूर्ण शांति नहीं मिलती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रतापनाशाय गोविंदाय नमः। दर्शन के 3 प्रकार बताए गए हैं। जो स्वप्न में झांकी का दर्शन करे, यह हुआ साधारण दर्शन। और दूसरा मंदिर और मूर्ति के परमात्मा का दर्शन हो तो मध्यम दर्शन। जब भी दर्शन करो आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए, तब तो वो दर्शन कहलाएगा। चाहे कितने भी तीर्थ में आप चल दो, आपका आंख बंद नहीं होना चाहिए। आप आंख खुला करके दर्शन को अच्छे से करो और वो चित्त में उतारो, वही चीज मेरे अंतकाल में प्राप्त हो मुझको। और ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन यह उत्तम दर्शन है। परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार जब होता है तब जीवन सफल होता है। वेदांत में साक्षात्कार के 2 प्रकार बताए गए हैं, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान।